धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मैं 24वीं पुराण के अंतर्गत स्वाध्याय कर रहा हूँ, जिसका लाभ मैं आपको भी देना चाहता हूँ। यह स्वाध्याय 24वीं पुराण का बहुत ही संक्षिप्त स्वाध्याय है और इसमें आज हम 8वें तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु के जीवन के बारे में कुछ स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सूत्राणि सावधानतः श्रवन्तु। संपूर्ण कृमे सारच्छद्धर किम पावितो दर्पण सर्वार्थ वर्गते किमे से विषप्ति यूषण पिंड पृथु किम पुण्याणु यस्यरेयो मीति मदवाक्तिमुंजम शक्ते सोयम चंद्र जिनस्तमो व्यपहरन्तु भयाद्राक्षात्। क्या यह शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा है अथवा सब पदार्थों को जानने के लिए रखा हुआ दर्पण है? क्या यह शोभायमान अमृत का विशाल पिंड है या पुण्य परमात्माओं का बना हुआ पिंड है? इस तरह जिनके मुख कमल को देख करके शंका होती है, वे श्री चंद्र प्रभु महाराज भगवान अज्ञानतम को नष्ट करते हुए पापी रूप भय से हम सबकी रक्षा करें। अब हम चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भव के बारे में पूर्व परिचय पढ़ते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरे हुए मध्यलोक के एक पुष्कर द्वीप है। उसके बीच में चूड़ी के आकार वाला मानोस्तर पर्वत पड़ा हुआ है, जिससे उसके दो भेद हो गए हैं। उनमें से पूर्वार्ध भाग तक ही मनुष्यों का सद्भाव पाया जाता है। पूर्व पुष्करार्थ द्वीप में क्षेत्र आदि की रचना धातकी खंड की तरह है, अर्थात जम्बू द्वीप से दूनी है। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में दो मंदर मेरु पर्वत हैं। पूर्व दिशा की मेरु में पश्चिम की ओर एक बड़ा भारी विदेह क्षेत्र है। उसमें सीता नदी के तट पर एक सुगंधित नाम का देश है, जो हर तरह से संपन्न है। उसमें श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें उत्तर तट पर किसी समय श्रीशेण नाम के राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलवान था, धर्मात्मा था और नीतिज्ञ था। वह निरंतर विचार कर कार्य करता था, जिससे उसी कभी किसी कार्य में चूकने के पर पश्चाताप नहीं पड़ता था। निरंतर सोच विचार कर कार्य करने से उसकी महारानी का नाम श्रीकांता था। श्रीकांता ने अपने दिव्य सौंदर्य से कामनी रति को भी पराजित कर दिया था। दोनों दंपत्ति का परस्पर अटूट प्रेम था। शरीर और सुंदर था। शरीर, स्वास्थ्य और सुंदरता की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और किसी शत्रु का कोई खटका भी नहीं था। इसलिए वे अपने को सबसे सुखी समझते थे और समय बिताते थे। धीरे धीरे श्रीकांता का यौवन व्यतीत होने का हो गया, पर उसके कोई संतान नहीं हुई। इसलिए वह दुखी रहती थी। एक दिन रानी श्रीकांता कुछ सहेलियों के साथ मकान की छत पर बैठी थी।
नगर की शोभा निहार रही थी, उसकी दृष्टि गेंद खेलते हुए सेठ के लड़कों पर पड़ी। लड़कों को देखकर उसे पुत्र ना होने की चिंता ने घर से दबोच लिया। उसका प्रसन्न मन, फूल सा मुख बिल्कुल मुरझा गया। मुख से दीर्घ और गरम गरम श्वासें निकलने लगी, आंखों से आंसुओं भरा धारा निकलने लगी। उसने भग्न हृदय के सोचा कि जिसके ये पुत्र हैं, उस स्त्री का जन्म सफल है। सचमुच फल रहित लता का समान बंध्या फल रहित स्त्री का कोई शोभा नहीं रहती है। सच कहा है कि पुत्र के बिना सारा संसार शून्य दिखता है। इत्यादि विचार कर वह छत से नीचे उतर आई और खिन्नचित्त होकर शयनगार में जा पड़ी। जब सहेलियों के द्वारा राजा को उसके खिन्न होने का समाचार मिला, तब वह शीघ्र ही उसके पास पहुंचा और कोमल शब्दों में दुख का कारण पूछने लगा। बहुत बार पूछने पर भी जब श्रीकांता ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उसकी सहेली ने, जो कि हृदय को बात जानती थी, राजा को छत पर समस्त वृतांत सुना दिया। सुनकर के उसे भी दुख हुआ, पर कर क्या सकता था। अंत में धैर्य धारण कर रानी को मीठे शब्दों में समझाने लगा कि जो वस्तु मनुष्य के पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर सकती, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मों के ऊपर जिसका बस है वही तुम ही कहो। किसी तीव्र पाप का उदय ही पुत्र प्राप्ति का बाधक कारण है। इसलिए पात्रदान, जिन पूजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कार्य करो, जिससे कि अशुभ कर्मों का बल नष्ट हो जाए और शुभ कर्मों का बल बढ़े। प्राणनाथ का उपदेश सुन करके श्रीकांता ने पुत्र न होने के शोक को अधिकांश मात्रा में त्याग ही दिया और पहले की अपेक्षा बहुत अधिक पात्रदान आदि शुभ क्रियाएं करने लगी। एक दिन राजा श्रीसेन महारानी श्रीकांता के साथ वन में घूम रहे थे कि वहां पर उनकी दृष्टि एक मुनिराज पर पड़ी। उसने रानी के साथ उन्हें नमस्कार किया और धर्म श्रवण कर के इच्छा से उनके पास बैठ गया। मुनिराज ने सागर गवित शब्दों में धर्म का व्याख्यान किया, जिससे राजा का मन बहुत ही हर्षित हुआ। धर्म श्रवण करने के पश्चात मुनिराज से पूछा, हे नाथ, मैं इस तरह कब तक गृह जंजाल में फंसा रहूंगा? क्या कभी मुझे दिगंबर मुद्रा धारण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? उत्तर में मुनिराज ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में निरंतर पुत्र की इच्छा बनी रहती है। सो जब तक तुम्हारे पुत्र ना होगा, तब तक इच्छा तुम्हारा पिंड ना छोड़ेगी। बस पुत्र की इच्छा ही तुम्हारे मुनि बनने का बाधक कारण है। इसकी आपकी यह हृदय वल्लभा श्रीकांता ने पूर्व में गर्भभार से पीड़ित एक युवती को देख करके अभिलाषा की थी कि मेरे कभी यौवन अवस्था में संतान ना हो। इस अभिलाषा के कारण ही अब तक इसके पुत्र नहीं हुआ है, पर अब निदान बंध के कारण बंधे हुए दुष्कर्मों का फल दूर होने वाला है, इसलिए शीघ्र ही इसके पुत्र होगा। पुत्र को राज देकर आप भी दीक्षित हो जाएंगे। यह कह करके उन्होंने अष्टानिका महाव्रत का महात्म्य बता करके राजा रानी को व्रत धारण कराया। राजा दंपत्ति ने मुनिराज के द्वारा किए हुए व्रतों को हृदय में स्वीकार कर घर लौट गए और जब अष्टानिका पर्व आया तब अभिषेक पूर्वक सिद्ध यंत्रों की पूजा की और 8 दिन तक यथाशक्ति उपवास किए, जिससे कि उन्हें असीम पूर्ण कर्म का बंध हुआ। कुछ दिनों के बाद महारानी श्रीकांता ने रात्रि के पिछले पहर में हाथी, सिंह, चंद्रमा आदि, लक्ष्मी, अभिषेक ये 4 स्वप्न देखे। उसी समय उसके गर्भाधान हो गया और धीरे धीरे उसके शरीर का गर्भ चिन्ह प्रकट होने लगे। शरीर
वर्ण का हो गया, आँखों में कुछ हरापन दिखने लगा, स्तन स्थूल की तरह कृष्ण मुख हो गए और उदर भारी हो गया। वह आलस्य आने लगा। प्रियतमा के शरीर पर गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए देखकर राजा श्रीसेन बहुत ही हर्षित हुआ। 9 माह पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति खूब उत्सव से मनाई और याचकों को मनचाहा दान दिया। जिन पूजन आदि पुण्य कर्म कराए किए, पौण अवस्था में पुत्र पाकर के श्रीकांत को जितना आनंद हुआ वह तुच्छ लेखनी से नहीं लिखा जा सकता है। राजा ने बंधु बांधवों की इच्छा अनुसार पुत्र का नाम श्री वर्मा रखा। श्री वर्मा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ जाती थी वैसे ही उसके गुणों का विकास भी होता जाता था। जब कुमार राज्यकार संभालने योग्य हो गया तब राजा उस पर राज्य का भार छोड़ करके अभिलषित हो गया। मुनि गमनागमन का समाचार सुनाया। राजा श्रीसेन ने हर्षित चित्त से होकर के मुनि वंदना के लिए गया और वहां मुनिराज के सन्मुख धर्म का स्वरूप और संसार के दुखों को सुन करके उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने श्री वर्मा को राज्य दे करके शीघ्र ही दिन दीक्षा धारण कर ली। श्री वर्मा राज्य पाकर बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह सदा उदासीन रहता था। उसकी यही इच्छा बनी रहती थी कि कब साधु व्रति धारण करूँगा, पर परिस्थिति को देखकर उसे राज स्वीकार करना पड़ा। श्री वर्मा बहुत ही चतुर पुरुष था। उसने जिस प्रकार से बाह्य शत्रुओं को जीता था, उसी तरीके से काम क्रोधवाद आदि अंतरंग शत्रुओं को भी जीत लिया था। एक दिन श्री वर्मा के कुछ लोगों के साथ महल की छत पर बैठ कर के प्रकृति के अनूठी शोभा को देख रहा था कि उसने आकाश से उल्कापात हुआ देखा। उसे देख करके उसका चित्त सहसा विरक्त हो गया। उल्का की तरह संसार के पदार्थों की अस्थिरता का विचार कर उसने दीक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और दूसरे दिन श्रीकांत नामक बड़े पुत्र को राज दे करके श्री प्रभा आचार्य के पास दिगंबर दीक्षा ले ली। अंत में श्री प्रभा नामक पर्वत पर संन्यास पूर्वक शरीर छोड़ करके पहले स्वर्ग में श्री प्रभा विमान में श्रीधर नाम का देव हुआ और वहाँ उसकी 2 सागर की आयु थी। 7 हाथ का शरीर, दिव्य वैकृत रिद्धि शरीर था, पीतलेश्या थी और वह 2000 वर्ष के बाद मानसिक आहार लेता था। 2 पक्ष के बाद श्वासोश्वास करता था और उसके जन्म से ही अवधि ज्ञान था। अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ प्राप्ति। वहाँ यह अनेक देवांगनाओं के साथ इच्छा अनुसार कीड़ा करता हुआ सुख से समय व्यतीत करने लगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। आपसे आशा है कि आप इसे सुनेंगे और अपने चित्त में जो राग द्वेष मोह आदि है ने हमारा डेरा डाल रखा है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी से अनुरोध, पुनः आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। जय जिनेन्द्र, जय।